दादू दावा दूर कर, बिन दावे दिन कट। केती सौदा कर गई, पंसारी दी हट। यह कथन में दादू साहिब समझाते हैं, हे दादू, दुनिया में किस चीज़ का दावा न कर। तेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ उस परमात्मा का है। इसको परमात्मा का ही समझ, अपना बनाने की कोशिश न कर। न यह दुनिया कभी किसी की बनी है, न कभी बन सकती है। बड़े बड़े राजा महाराजा इस संसार को अपना बनाते बनाते चले गए। यह दुनिया उनकी न बन सकी। यह हमारा मोह और होमे ही है जो बार बार हमें इस देह के बंधनों में लाता है। बाइबल में ईसा मसीह ने भी जिक्र किया है, ऊंट सुई के नाके में से भले ही गुजर जाए, लेकिन किसी दौलतमंद का खुदा की दरगाह में दाखिला होना मुश्किल है। अमीर दुनिया के मोह या प्यार में फंसा हुआ है और अपने आप को इस दुनिया के बंधनों में बांधे बैठा है। बुल्ले शाह का भी यही कलाम है, दुई दूर करो कोई शोर नहीं, एह तुरक हिंदू कोई होर नहीं, सब साध कहो कोई चोर नहीं, हर गट विच आप समाया ए। इसी तरह कबीर साहिब फरमाते हैं, काम तजे ते क्रोध न जाए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा। हम में क्या है? हम जो सारा दिन सोचते हैं कि यह मेरी औलाद है, मेरी जायदाद है, मेरी धन दौलत है, यह मेरी कौम है, यह सब कुछ असल में उस परमात्मा का है। हम अपने आप को उस परमात्मा से अलग समझ बैठे हैं। इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आज तक न किसी के बने हैं, न कभी बन सकते हैं। अगर हमें इन्हें अपना बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन इनमें इतना उलझ जाता है कि रात को हमें इन्हीं के सपने आने शुरू हो जाते हैं और मौत के समय इनकी ही शक्लें हमारी आंखों के सामने आकर सिनेमा की तस्वीरों की तरह घूमनी शुरू हो जाती है। जिस और भी आखिरी वक्त हमारा ख्याल होता है, इस दुनिया के जीव उसी रो यानी धारा में बह जाते हैं। यह दुनिया की शक्लों और पदार्थों का मोह या प्यार है जो हर एक जीव को बार बार देह के बंधनों की ओर खींच कर ले आता है। ईसा मसीह भी बाइबल में कहते हैं, और मनुष्य के बैरी उसके परिवार वाले ही होंगे। फिर वह आगे बताते हैं कि हमारे सच्चे रिश्तेदार कौन हैं। जो कोई मेरे स्वर्ग में रहने वाले परम पिता की इच्छा पर चले, वही मेरे भाई बहन और माता हैं। दुनिया की शक्लों और पदार्थों से कौन प्यार किए बैठा है? यह हमारा मन है। इसलिए अगर आत्मा और परमात्मा के दरमियान कोई रुकावट और पर्दा है तो वह केवल हमारे मन का पर्दा है। गुरु नानक साहिब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, मन जीते जग जीत। अगर हम अपने मन को जीत लेते हैं तो सारी दुनिया को और उसके बनाने वाले को ही जीत लेते हैं। दुनिया में अगर कोई हमारा दुश्मन है तो सिर्फ हमारा मन ही है। यह कभी किसी को अपना बनाता है तो कभी किसी को बेगाना समझाता है। अच्छी तरह विचार करके देखें तो पता चलता है कि यह सिर्फ हमारा मन ही नहीं है जिसके ताबे होकर कौम की दुश्मन है। यह कभी किसी को अपना बनाता है तो कभी किसी को बेगाना समझता है। अच्छी तरह विचार करके देखें तो पता चलता है कि यह सिर्फ हमारा मन ही है जिसके ताबे होकर
कौम की दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है। एक देश दूसरे देश को तबाह करना चाहता है, भाई भाई को देखना नहीं चाहता, और लोग हमेशा एक दूसरे के गले काटने के तरकीबें और उपाय सोचते रहते हैं। ये सब कुछ हमारा मन ही हमसे करवा रहा है। जब तक हम अपने मन को वश में नहीं करते, हम वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल कैसे बन सकते हैं? मन को वश में करने का क्या मतलब है? जिस प्रकार हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, इसी प्रकार हमारा मन भी कोई छोटी चीज नहीं है। यह भी ब्रह्म का अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है, लेकिन यहाँ माया के जाल में फंसकर अपने आप को भूल गया है। लेकिन यहाँ माया के जाल में फंसकर अपने आप को भूल गया है। आत्मा सतनाम की अंश है, सचखंड की रहने वाली है। यहाँ आकर इसने भी मन का साथ लिया हुआ है, यानी आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। जब तक आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, न उसे कभी अपने आप का पता चल सकता है और ना कभी वह अपने असल या मूल से मिलने के काबिल हो सकती है। मन का साथ आत्मा उस समय ही छोड़ सकेगी जब मन वापस जाकर ब्रह्म या त्रिकुटी में अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। हमें जो भी कोशिश करनी है वह मन और आत्मा की गांठ खोलने की करनी है। इसलिए सुकरात ने कहा है, अपने आप को पहचानो। यही गुरु अमरदास जी समझाते हैं, सोजन निर्मल जिन आप पछाता। वह व्यक्ति निर्मल और पवित्र है जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन सकता है।